नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। ग्लेशियर, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, पर ग्लेशियर से ज्यादा ग्लेशियर के पिघलने पे होने वाले आपदाओं की चर्चा आपने सुनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम ग्लेशियर से संबंधित 3 ऐसे प्रमुख विषयों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला विषय है कि आखिर ये ग्लेशियर होता क्या है। दूसरा विषय है जीवों के लिए ग्लेशियर कितना महत्वपूर्ण है, और हमारा तीसरा विषय है कि क्या होगा अगर पृथ्वी पे जमा सारा ग्लेशियर पिघल जाए और ग्लेशियर पिघलने का कारण क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ग्लेशियर होता क्या है। दोस्तों, अगर हम ग्लेशियर की परिभाषा दें तो हिम का एक ऐसा विशाल कुंड जो अपने भार और गुरुत्व बल के कारण निरंतर गति करता रहता है, ग्लेशियर कहलाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ग्लेशियर का हिंदी अर्थ होता है हिमनद। हिमनद 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम और नद। हिम का अर्थ होता है बर्फ और नद का अर्थ होता है नदियां, यानी कि बर्फ के नदियों को ही हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो बर्फ है वो ठोस होता है, तो ठोस होने के बाद भी वह तरल की प्रकृति क्यों अपनाता है। तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, ग्लेशियर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती हो, और साथ ही साथ जो बर्फ का जमाव हो वो बर्फ की गलने के अनुपात से अधिक हो, यानी कि बर्फ अधिक जमे बल्कि कम गले। और ऐसा पहाड़ों की चट्टानें और पृथ्वी के ध्रुवों पे होता है। दोस्तों, पर्वत पर जब सबसे पहले बर्फबारी होती है तो उससे जमा बर्फ को हम हिम रेखाएं कहते हैं, और जब प्रति बार बर्फबारी होती रहती है और हिम रेखाएं जमती जाती हैं तो उसे लेयर कहते हैं। यानी एक बार अगर बर्फबारी होती है तो उस हिम रेखा को फर्स्ट लेयर कहते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी बार बर्फबारी होती है तो उससे जमा लेयर को हम लोग सेकेंड लेयर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बर्फबारी होती जाती है तो हिम यानी बर्फ की लेयर भी धीरे धीरे जमती जाती है। और इसी तरह एक पर्वत पे मान लीजिए कि 4 बार बर्फबारियां हुई हैं और बर्फ की 4 लेयर जमा हुई है। जो सबसे निचला लेयर है यानी जो फर्स्ट लेयर है उस पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि दूसरे, तीसरे और चौथे लेयर का भार उसके ऊपर है, और साथ ही साथ नीचे यानी पर्वत से उसे हल्का सा तापमान भी मिल रहा है। तो उस दबाव के कारण वो जो फर्स्ट लेयर वाली बर्फ है उसका गलनांक ताप यानी वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलती है वह कम हो जाता है। यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रखने पर वह बर्फ जिस ताप से गलेगा उससे कम ताप पर ही वह उस अवस्था में गल जाएगा। यानी कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो मान लीजिए कि अगर वो बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर गलने वाला हो तो उस स्थान पर वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही गल जाएगा। यानी कि जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वह बर्फ धीरे धीरे गलने लगेगा, और जब वो बर्फ गलने लगेगा तो वह अपना भार और गुरुत्व बल के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगेगा। और जैसे वो नीचे की ओर बढ़ेगा वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी और फिर वो निरंतर नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ग्लेशियर का निर्माण होता है। ग्लेशियर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्पाइन ग्लेशियर, दूसरा आइस शीट यानी कि हिम चादर ग्लेशियर। जो अल्पाइन ग्लेशियर होते हैं वो पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलते हैं, और जो आइस शीट यानी हिम चादर ग्लेशियर होते हैं वो महाद्वीपों में देखने को मिलते हैं। आइस शीट ग्लेशियर वह ग्लेशियर होता है जो कि एक बहुत बड़े भूभाग को बर्फ की चादर से ढक दे, जिसका साक्षात उदाहरण अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये महाद्वीप लगभग 2 किलोमीटर ऊंची बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पे। आखिर ये ग्लेशियर जीवों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह है कि जो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी है उसके लगभग 70% हिस्सा हमें ग्लेशियर से मिलता है। यानी कि ग्लेशियर मीठे पानी का मुख्य स्रोत में से एक है। साथ ही साथ ग्लेशियर से ही जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अंश पर संतुलित है, और ग्लेशियर से ही जो पोलर बियर है या पेंगुइन है ऐसे जीव अस्तित्व में हैं, और ग्लेशियर के कारण ही नदियों का उद्गम होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्लेशियर हमारे लिए या पूरे जनजीव के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात इस वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पे आती है
कि आखिर क्या होगा जब पृथ्वी पे जमा सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आपको ये जान के काफी हैरानी होगी, अगर पृथ्वी पे जमा सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो समुद्र का जो तल है वो लगभग 200 से 250 फीट ऊपर उठ जाएगा। यानी कि जो तटीय सिटी है या तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, और यही नहीं, लगभग पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग डूब जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी है वो भी असंतुलित हो जाएगी, और इसके साथ ही जो हमारे पेंगुइन और पोलर बियर जैसे जीव हैं उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो जितनी भी नदियां हैं वो सभी समुद्र में जाकर मिल जाएंगी और वे खारी हो जाएंगी, और पीने योग्य पानी 70% से 80% खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाजुलाकर प्रलय आने की आशंका है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और अहम पॉइंट पे। आखिर ये ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं? इसका सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ये ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी का औसतन ताप बढ़ते जा रहा है उस प्रकार ग्लेशियर भी काफी तेजी से पिघलते जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारे वनों में लगने वाले आग हैं वो भी काफी बड़े उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये केवल ग्लोबल वार्मिंग को ही बढ़ावा नहीं देते बल्कि इनसे निकलने वाला कार्बन हमारे ग्लेशियर पे जाके जम जाता है, और जब वही मीठे पानी के सोर्स से हमारे पेट में जाता है तो हमारे शरीर में कई बीमारियों जैसे कैंसर या मृत्यु का कारण बनता है। एक सर्वे के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले 4000 सालों में पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। यानी कि 4000 सालों तक ही मानव सभ्यता सीमित है। तो दोस्तों, ये था ग्लेशियर के बारे में कुछ मूल ठोस जानकारी जिन्हें जानना आपके लिए काफी जरूरी है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।